नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको मृत्यु लोक पर गंगा जी कैसे आईं, इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाएंगे। दर्शकों, हिंदू धर्म में गंगा नदी को पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसे मोक्ष दायिनी की संज्ञा दी जाती है। इस गंगा नदी का पृथ्वी पर आने का संपूर्ण रहस्य वाल्मीकि रामायण में विस्तार से मिलता है। तो आइए जानें इस पवित्र नदी का पृथ्वी पर आने का क्या रहस्य है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अनुसार पौराणिक काल में भगवान राम के वंश में सगर नाम के महाप्रतापी राजा हुए। राजा सगर के 2 रानियां थीं। पहली रानी का नाम केसरी और दूसरी का नाम सुमिति था, जो राजा अरिष्ट देव की कन्या थीं। महाप्रतापी राजा के 2 पत्नी होते हुए भी किसी भी पत्नी से राजा के कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा सगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हिमालय पर्वत पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपस्या करने चले गए। वहां जाकर तीनों ने घोर तप किया। महर्षि भृंग उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राजा के पास आए और बोले, हे राजन, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको अनेक पुत्र होने का आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन आपकी एक पत्नी से सिर्फ एक ही पुत्र होगा, वही वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा। यह सुनकर रानियों ने ऋषि से प्रश्न किया, हे देव, ये तो आप बताइए कि हम दोनों में से किसके कितने पुत्र होंगे। तब ऋषि ने कहा, यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। यह सुनकर बड़ी रानी ने वंश परंपरा बढ़ाने के लिए एक पुत्र की कामना की और छोटी रानी सुमिति ने 60,000 पुत्रों की। इसके बाद राजा सगर महर्षि भृंगु को प्रणाम करके अपनी राजधानी लौट आए। समय आने पर बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। छोटी रानी के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर राजा निराश हो गए। परंतु जब उस तुम्बा को तोड़ा गया तो उसमें से छोटे छोटे 60,000 पुत्र निकले। जब पुत्र युवा हुए तो राजा सगर ने अपने बड़े पुत्र का विवाह कर दिया। असमंजस का राजकाज में मन नहीं लगा और वह तपस्या करने के लिए जल्दी ही जंगल चले गए। इसके कुछ ही दिनों के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। अंशुमान परम प्रतापी और धर्माचरण वाला अपने पितामह का आज्ञाकारी था। राजा सगर ने और ऋषि के आदेश पाकर अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, उसे देवराज इंद्र ने चुरा लिया। उस समय रानी सुमिति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 पुत्रों ने पिता की आज्ञा से अश्वमेध घोड़े को खोजते हुए सारी पृथ्वी छान ली। अंत में खोजते खोजते उन्हें पूर्व के उत्तर कोने में कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया। उस समय कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। जब सगर के पुत्रों को आश्रम में यज्ञ का घोड़ा दिखाई दिया तो वह राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए दौड़े, यही है घोड़े को चुराने वाला चोर, देखो तो सही कैसे इसने आंखें बंद कर रखी हैं। यही पापी है, मारो मारो। उन राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे ऋषि का घोर तिरस्कार किया, जिसके कारण उनके शरीर में ही आग जल उठी और वे सभी राजकुमार जलकर भस्म हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान, जो अपने पितामह का आज्ञाकारी था, सगर की आज्ञा से वह घोड़े को ढूंढते हुए निकला। उसे कहीं भी यज्ञ का अश्व दिखाई नहीं दिया तो वह भी अंत में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा।
वहां उसे अपने 60,000 चाचाओं के शरीर की भस्म और यज्ञ का अश्व मिल गया और भगवान कपिल मुनि के दर्शन भी हो गए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से ऋषि की स्तुति की। उनकी विनम्रता से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बस अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे ले जाओ। जब अंशुमान ने अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा तो कपिल देव ने बताया कि तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। अंशुमान ने कपिल भगवान की परिक्रमा की और यज्ञ पशु को वहां से लेकर अपने राज्य लौट आए। राजा सगन ने उस यज्ञ पशु द्वारा संपूर्ण यज्ञ की क्रिया दुखी मन से पूर्ण की। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो वह अंशुमान को राजपाट सौंपकर स्वयं तपस्या करने चले गए और उन्होंने महेश और के बताए गए मार्ग पर चलकर परम गति प्राप्त की। अंशुमान ने कुछ वर्षों तक राज किया और अपने पुत्र भगीरथ को राज्य सौंपकर वह अपने चाचाओं के उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी लोक पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए। भगीरथ को अपने पितामह के उद्धार की चिंता थी, अतः वह भी राज्य काज को मंत्रियों को सौंपकर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने गंगा को मृतलोक पर लाने के लिए घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगीरथ बोले, पितामह, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पूर्वज सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे उनका उद्धार हो। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए, जिससे इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे पुत्र होने की इच्छा तुम्हारी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी, लेकिन देवी गंगा पृथ्वी पर प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि एक समस्या है। पृथ्वी देवी गंगा के वेग को सहन नहीं कर पाएगी। देवी गंगा के वेग को सहन करने की सामर्थ्य सिर्फ देवाधिदेव महादेव में ही है। इसलिए तुम्हें महादेव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा और वहीं एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। महादेव राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले, बस तुम हमारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गंगा जी को मैं अपने मस्तक पर धारण करूंगा। जब यह बात देवी गंगा को पता चली तो वे क्रोधित हो उठी, क्योंकि वे देवलोक से कहीं भी वापस जाना नहीं चाहती थी। फिर गंगा जी ने निश्चय कर लिया कि वे अपने प्रचंड वेग से महादेव जी को बहाकर पाताल लोक में ले जाएंगी। और जब वे महावेग के साथ पृथ्वी पर प्रकट हुई तो वह अपने अहंकार को महादेव जी से छिपा न सकी और महादेव ने गंगा जी की धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया और लाख प्रयत्न करने पर भी वे महादेव जी की जटाओं से बाहर न निकल सकी। महादेव जी की जटाओं में गंगा जी को जकड़ा देख भगीरथ ने फिर तपस्या की और भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने गंगा जी को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। जब गंगा जी की मुक्ति मिली तो वे हिमालय के बिंदुसर तीर्थ में जाकर 7 भागों में बट गईं। गंगा जी के वेग की धाराएं राधनी, पावनी, नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुईं और सुचच, सीता और सिंधु नाम की धारा पश्चिम की ओर गईं और 7वीं धारा भागीरथ के पीछे पीछे चल दी। जिधर भागीरथ जाते थे उधर ही धारा उनके पीछे पीछे जा रही थी। उनके स्वागत के लिए ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व आदि सब खड़े थे। जो भी मृत लोक पर गंगा जी का स्पर्श करता उसके सभी कष्ट दूर हो जाते।
अंत में देवी गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने बेग से ऋषि की समस्त यज्ञ सामग्री को अपने बेग से समेटकर आगे बढ़ी। यह देखकर ऋषि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। यह देखकर भगीरथ निराश हो गए और वे महर्षि जाह्नवी से गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे। उन्हें समस्त घटना भागीरथ ने सुनाई। उनकी कहानी सुनकर ऋषि ने अपने कान से होकर गंगा जी को मुक्त कर दिया। तभी से गंगा जी का दूसरा नाम जाह्नवी पड़ गया। अब भगीरथ उस स्थान पर गए जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। इस प्रकार कपिल मुनि के आश्रम जाकर सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्रदान की। फिर भगीरथ को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरे पुण्य और तपस्या से उत्पन्न गंगा जी के जल में जो भी स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर सीधा स्वर्ग लोक को प्रस्थान करेगा। तब तक गंगा जी इस पृथ्वी मंडल पर रहेंगी, तब तक उनका नाम भागीरथी कहलाएगा। तो दर्शकों, इस तरह देवी गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।